नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी पर जताया संतोष। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कृषि मंडियों में खाद्य वस्तुओं के आवक जावक प्रभावित। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। झारखंड समेत देश भर के लगभग 39 लाख विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज हटिया स्टेशन से 1000 से अधिक तीर्थयात्री आगरा, फतेहपुर सीकरी और अजमेर के लिए होंगे रवाना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत यूएस व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी पर संतोष जताया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभदायक एयर इंडिया और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौतों की घोषणा का स्वागत किया, जो कि दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भारत में बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को लेकर पहली बैठक का स्वागत किया। उन्होंने अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, सह उत्पादन और साझा विकास और ज्ञान नवीन पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच आम लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए, जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद रहे हैं। दोनों नेताओं ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए भारत में चल रही G20 अध्यक्षता के दौरान एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमति व्यक्त की। इधर कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य में खाद्यान्न व्यवसायी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही राज्य की सभी कृषि मंडियों में खाद्य वस्तुओं की आवक जावक पूरी तरह से बंद हो गई है। साथ ही फल और सब्जी मंडी की थोक दुकानें भी बंद रखी गई हैं। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के प्रभावी होने से खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और इंस्पेक्टर राज को प्रोत्साहन मिलेगा। यही कारण है कि तमाम व्यवसायी सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 16 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला सहित जनजातीय भावना को प्रदर्शित करेगा। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पी भाग लेंगे। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अनुरूप आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की है। इंडिया पोस्ट के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि यह डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन में रुचि बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद देश में आध्यात्मिक सामाजिक जागृति लेकर आए थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वामी दयानंद ने अस्पृश्यता मिटाने और महिला सशक्तिकरण पर भी प्रकाश फैलाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वामी दयानंद की शिक्षाएं देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि एक न्याय संगत और समतामूलक समाज के लिए उनका दृष्टिकोण और शैक्षिक सुधार की दिशा में उनके प्रयास राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम गठबंधन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम अपने पक्ष में लाने की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं की तिथि भी तय की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से बजरंगी महतो उम्मीदवार बनाए गए हैं। वह पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। दूसरी ओर एनडीए की ओर से आजसू की सुनीता चौधरी उम्मीदवार बनाई गई हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा में झारखंड समेत देश भर के करीब 39 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा देश के 7,250 केंद्रों पर और विदेशों में 26 केंद्रों पर आयोजित हो रही हैं। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने आज झारखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार ने कल नए डीजीपी के रूप में उनका चयन किया था। पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीजीपी ने कहा कि राज्य को अपराध और नक्सल मुक्त बनाने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। इधर हजारीबाग समाहरणालय परिसर में आज 67 तीर्थयात्रियों का जत्था हटिया रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों से भरी बस को जिला योजना पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक और पदमा के सीईओ ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। उधर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत देवघर से भी 40 तीर्थयात्रियों के जत्थे को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बातचीत भी की। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज रांची के हटिया स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसमें 1000 से अधिक तीर्थयात्री रवाना होंगे। ये ट्रेन यात्रियों को आगरा, फतेहपुर सीकरी और अजमेर लेकर जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था भी पर्यटन विभाग की ओर से की गई है। हटिया रेलवे स्टेशन पर पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल अंसारी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और बोकारो जिले में पशुओं के संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की गई है। पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मामले में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मणि ने बताया है, पालतू पशुओं को मुंह पक्का एवं खुरहा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वैक्सीन दिया जाता है। बोकारो जिले के लगभग 4,30,000 पालतू पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। डॉक्टर मणि ने बताया, कभी कभी इस बीमारी के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। और पलामू जिले के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार लगाने को लेकर दो पक्षों में आज विवाद हो गया। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा और उपायुक्त ए दोड्डे मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कल से शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता में अक्षरदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों एथलीट को बधाई दी है। श्री मोदी ने उन्हें उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो से प्रसारित किया जाएगा। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी पर जताया संतोष। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कृषि मंडियों में खाद्य वस्तुओं की आवक जावक प्रभावित। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। झारखंड समेत देश भर के लगभग 39 लाख विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज हटिया स्टेशन से 1000 से अधिक तीर्थयात्री आगरा, फतेहपुर सीकरी और अजमेर के लिए होंगे रवाना।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।